आज के इस गहन चर्चा में, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प और रिलेटेबल विषय पर है, हम एक ऐसी रोजमर्रा की उलझन को डिकोड करने वाले हैं जिसका सामना लगभग हर किसी ने किया होगा। मतलब अक्सर इंसानी स्वभाव को लेकर एक बहुत ही आम स्थिति देखने को मिलती है। हाँ, और ये स्थिति ऐसी है जो मैं सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब कोई व्यक्ति किसी विवाद में या किसी परिस्थिति में बिल्कुल सही होता है, उसके इरादे एकदम नेक होते हैं, एकदम सकारात्मक होते हैं, लेकिन जब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो पूरी तरह से नकारात्मक है, स्वार्थी है, तो अंत में जीत अक्सर उसी नकारात्मक व्यक्ति की ही होती है। सही कहा। और अपनी सारी अच्छाई और सत्यनिष्ठा के बावजूद वो जो सकारात्मक व्यक्ति है वो खुद को ठगा हुआ या कहें कि भावनात्मक रूप से पूरी तरह से थका हुआ महसूस करता है। एग्जैक्टली। और ये एक ऐसा अनुभव है जिससे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग गुजरता है। तो आज के हमारी ये जो डीप डाइव है, ये चर्चा इसी गहरे संघर्ष को, इसी पैटर्न को डिकोड करने वाली है। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत है वो मनोविज्ञान की किसी भारी भरकम किताब से नहीं आते। हाँ, ये सबसे दिलचस्प बात है। बिल्कुल, ये एक बेहद अनोखे और चौंकाने वाले दृष्टिकोण से आते हैं, मतलब गणित से, मैथमेटिक्स से। जी हाँ, आज हम एक मनोवैज्ञानिक गणितज्ञ बलजीत सिंह मितवा, जिन्हें साइकोजीनियस भी कहा जाता है, उनकी कुछ बेहद विचारोत्तेजक पंक्तियों का विश्लेषण करेंगे। उन्होंने ये रचना गुरु चंद्रगिरी महाराज के प्रति गहरी श्रद्धा के साथ लिखी है, लेकिन जो संदेश ये देती है वो हमारे रोजमर्रा के जीवन और कार्यस्थल की राजनीति को सुलझाने का एक अचूक फॉर्मूला है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे हम मानवीय मनोविज्ञान जैसी अमूर्त और जटिल चीज को गणित के चिन्ह नियमों के चश्मे से देख सकते हैं। मेरा मतलब है साइन रूल्स जो होते हैं, प्लस और माइनस वाले रूल्स। हाँ, वही। बलजीत सिंह मितवा जी ने जिस तरह से गणित के धन और ऋण या मतलब प्लस और माइनस के सिद्धांत को इंसानी फितरत पर लागू किया है ना, वो न केवल एक तार्किक दृष्टिकोण है बल्कि ये सीधे उन अनुभवों पर चोट करता है जहां हमेशा ये सवाल उठता है कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, जो कि बहुत ही वैलिड सवाल है। बिल्कुल वैलिड है। और अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये स्रोत सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल गाइड की तरह है। ये स्पष्ट करता है कि जब अच्छाई का सामना किसी जहरीली नकारात्मकता से होता है तो सिर्फ अच्छा बने रहना ही काफी नहीं होता। और ये बहुत ही प्रासंगिक बात है, क्योंकि अक्सर समाज में यही सिखाया जाता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है या सकारात्मक रहने से सब ठीक हो जाता है, जो कि हमेशा सच नहीं होता। वही तो, जब असल दुनिया में कदम रखा जाता है, ऑफिस की राजनीति का सामना होता है या किसी टॉक्सिक रिश्ते की उलझनें सामने आती हैं, तो ये किताबें बातें अक्सर धरी की धरी रह जाती हैं। बिल्कुल। तो आइए उस मूल विचार से शुरुआत करते हैं जिसे साइकोजीनियस ने अपने शब्दों में पिरोया है। उनके अनुसार दुनिया मुख्य रूप से दो तरह के लोगों या विचारधाराओं में बटी है। एक है सकारात्मक यानी प्लस और दूसरा है नकारात्मक यानी माइनस। अब हम सब जानते हैं कि गणित में प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। हाँ, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। एग्जैक्टली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मितवा जी ने इसे मानवीय व्यवहार पर लागू किया है। जब एक सहानुभूति रखने वाला सकारात्मक व्यक्ति किसी नकारात्मक व्यक्ति से टकराता है तो परिणाम हमेशा नकारात्मक क्यों होता है? मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? देखिए, यहीं पर मनोविज्ञान और गणित आपस में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। जब एक सकारात्मक व्यक्ति किसी नकारात्मक व्यक्ति से उलझता है ना, तो जीत अक्सर नकारात्मकता की ही इसलिए होती है क्योंकि दोनों के काम करने का जो दायरा है, जो नियम है, वो बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब दोनों अलग अलग रूल्स से खेल रहे हैं। बिल्कुल। सकारात्मकता की अपनी एक शुद्धता होती है, एक सज्जनता होती है। एक प्लस इंसान आमतौर पर सहानुभूति, समझ और नियमों के साथ आगे बढ़ता है। उसकी कोशिश हमेशा यही होती है कि किसी को ठेस ना पहुंचे। हाँ, वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहता है। सही कहा। वहीं दूसरी ओर जो माइनस इंसान है, जो नकारात्मक इंसान है, उसकी ऊर्जा में अक्सर चालाकी होती है, आक्रामकता होती है, हेरफेर, जिसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं, वो होता है, और किसी भी कीमत पर जीतने की जिद होती है। नकारात्मक व्यक्ति के पास कोई नैतिक सीमाएं नहीं होती। ये नैतिक सीमाओं वाला जो बिंदु है, ये काफी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है सीमाओं का न होना ही उस माइनस व्यक्ति को एक अवांछित बढ़त दिला देता है। बिल्कुल दिलाता है।
अगर इसे एक रोजमर्रा के व्यवहारिक उदाहरण से समझा जाए, मान लीजिए किसी कार्यस्थल पर एक बहुत ही सुलझा हुआ, मेहनती और सकारात्मक इंसान है। उसका सामना एक ऐसे सहकर्मी से होता है जो हमेशा शिकायत करता है, दूसरों की कमियां निकालता है और पीठ पीछे राजनीति करता है। बहुत ही आम स्थिति है ये कार्यस्थलों पर, है ना? हाँ। अब ये सकारात्मक इंसान अपने प्लस स्वभाव के कारण सोचता है कि वो अपनी अच्छाई से या तार्किक बहस से इस स्थिति को सुलझा लेगा। वो हर बार शांति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में होता क्या है? होता ये है कि वो नकारात्मक सहकर्मी उस अच्छाई और शांति को उसकी कमजोरी मान लेता है। वो बातों को घुमाता है, व्यक्तिगत आक्षेप लगाता है और अंत में एक बहस के दौरान उस अच्छे इंसान को इतना उकसा देता है कि वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। मतलब वो उससे उसके ट्रिगर पॉइंट्स पर हिट करता है। एग्जैक्टली। सकारात्मक व्यक्ति तर्कों से लड़ रहा होता है, जबकि नकारात्मक व्यक्ति भावनाओं से खेल रहा होता है। वो सकारात्मक इंसान जब घर लौटता है तो मानसिक रूप से एकदम थका हुआ होता है, उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। अगर हम यहाँ परिणाम देखें तो जीत किसकी हुई? ऑब्वियसली उसी नकारात्मक इंसान की। हाँ, प्लस और माइनस का टकराव हुआ और परिणाम माइनस में आया, अच्छाई हार गई। इस स्थिति में सकारात्मक व्यक्ति इसलिए नहीं हारता कि वो गलत था, बल्कि इसलिए हारता है क्योंकि उसकी रणनीति उस गेम के लिए बनी ही नहीं थी जो दूसरा व्यक्ति खेल रहा था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नकारात्मक ऊर्जा हमेशा अधिक भारी और आक्रामक महसूस होती है क्योंकि वो सीमाओं का सम्मान नहीं करती। यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। और हमारे आज के जो स्रोत हैं, जो लेखक बलजीत सिंह मितवा जी हैं, वो इसी सच्चाई को एक आईने की तरह सामने रखते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि जब समाज में एक नकारात्मक व्यक्ति का सामना एक सकारात्मक व्यक्ति से होता है तो अक्सर नकारात्मकता हावी हो जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ समस्या का वर्णन करके नहीं रुकते। वो अपनी कविता में एक जबरदस्त और कुछ हद तक चौंकाने वाला समाधान भी देते हैं। और वो समाधान क्या है? वो कहते हैं कि लेकिन उसको हराना है तो नेगेटिव हो जाओ। यही मैथमेटिक्स का सिद्धांत है, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, यानी दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। हाँ, जब मैंने स्रोतों में ये पढ़ा तो मुझे लगा कि इसका मतलब सिर्फ एक बुरा इंसान बनना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सामने वाले के स्तर पर लाना है, जिसे शायद मनोविज्ञान में हम मैचिंग एनर्जी कहते हैं। क्या मैं इस सूत्र के अर्थ को सही समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। ये इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। जब लेखक नेगेटिव होने की बात कहते हैं ना, तो उनका ये मतलब कतई नहीं है कि एक अच्छा व्यक्ति अपनी आत्मा को कलंकित कर ले या हमेशा के लिए बुरा बन जाए। हाँ, वो विलेन बनने को नहीं कह रहे। बिल्कुल नहीं। यहाँ बात हो रही है सामरिक आक्रामकता की, स्ट्रेटेजिक अग्रेशन। मनोविज्ञान में इसे दूसरे की ऊर्जा और तीव्रता के स्तर पर जाकर उसी की भाषा में जवाब देना कहते हैं। मतलब अगर कोई चिल्ला रहा है तो आपको भी अपनी आवाज या कम से कम अपनी दृढ़ता बढ़ानी होगी। बिल्कुल। अगर सामने वाला व्यक्ति मैनिपुलेट कर रहा है तो एक सकारात्मक इंसान को अपनी वो जो मासूमियत है उसे किनारे रखकर उसकी चालों को उसी के सामने बेनकाब करना होता है। उसे अपनी सीमाएं तय करनी होती हैं और ज़रूरत पड़ने पर आक्रामक भी होना पड़ता है। ये जो रणनीति है ये हमें गहराई से हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की याद दिलाती है। आप आचार्य चाणक्य की नीतियां की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। जब भी कूटनीति की बात होती है तो साम, दाम, दंड और भेद के सिद्धांत का जिक्र जरूर आता है। हाँ, और अक्सर ये देखा जाता है कि जो सीधे और सकारात्मक लोग होते हैं वो केवल साम और दाम तक ही सीमित रहते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि समझा बुझाकर या कोई बीच का रास्ता निकालकर हर विवाद को सुलझाया जा सकता है। और यही उनसे सबसे बड़ी रणनीतिक भूल होती है। साम मतलब समझाना बुझाना और दाम मतलब कोई प्रलोभन या समझौता। ये दोनों चीजें तब काम आती हैं जब सामने वाला व्यक्ति तर्कशील हो और उसमें थोड़ी सद्भावना हो। मतलब जब प्लस का सामना प्लस से हो रहा हो। एग्जैक्टली, वो प्लस और प्लस वाला समीकरण है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति पूरे तरह से दुर्जन हो, नकारात्मक हो, तो केवल सज्जनता काम नहीं आती। आचार्य चाणक्य बहुत स्पष्ट करते हैं कि ऐसे समय में दंड यानी सजा या बल प्रयोग और भेद यानी रहस्य खोलना या कूटनीति अपनाना यही बुद्धिमानी है। तो शत्रु को उसी के शस्त्र से मात देना आवश्यक हो जाता है। हाँ, मितवा जी का जो ये माइनस और माइनस वाला सूत्र है ना, ये आधुनिक युग का दंड और भेद ही है।
जब एक नकारात्मक व्यक्ति के सामने अपनी उस प्लस वाली सज्जनता को हटाकर एक रणनीतिक माइनस का रूप धारण किया जाता है, यानी उसी की तरह कठोर, अडिग और पलटवार करने वाला बना जाता है। बिल्कुल, तब वो नकारात्मक व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, और इस पूरे टकराव का जो अंतिम परिणाम निकलता है वो पॉजिटिव के रूप में सामने आता है, यानी विजय और आत्मसम्मान की रक्षा। ये विश्लेषण वास्तव में आज के समाज की एक बहुत बड़ी समस्या पर सीधा प्रहार करता है, क्योंकि अगर आप देखें तो आधुनिक दौर में एक नई तरह की विचारधारा पनप गई है जिसे हम अक्सर टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। ओहो, ये तो आज के समय की बहुत बड़ी बीमारी है। बिल्कुल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अक्सर ये प्रचारित किया जाता है कि हमेशा मुस्कुराते रहो, सिर्फ अच्छे विचार सोचो या नकारात्मकता को इग्नोर करो। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो इस विचारधारा पर एक बहुत ही तार्किक कटाक्ष करते हैं, और बहुत सही कटाक्ष करते हैं। हाँ, गणितीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो किसी माइनस को अनदेखा करने से वो अपने आप प्लस नहीं बन जाता। वो वातावरण में एक सक्रिय माइनस के रूप में मौजूद रहता है और नुकसान पहुंचाता रहता है। सही कहा, सिर्फ अच्छा सोचने से दुनिया नहीं बदलती। वही तो, अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव सोचकर आप उस हमले को नहीं रोक सकते। आपको उठकर उस व्यक्ति को उसी की भाषा में रोकना होगा, और इस प्रक्रिया में हो सकता है कि थोड़ा आक्रामक होना पड़े। बिल्कुल होना पड़े। ये जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है ना, ये वास्तव में लोगों को मनोवैज्ञानिक स्तर पर कमजोर बनाती है। ये इंसान को उसकी जो स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं, जैसे क्रोध, असंतोष या अपनी रक्षा करने की जो मूल प्रवृत्ति है, उसे दबाना सिखाती है। और ये बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। जब कोई व्यक्ति हर कीमत पर सिर्फ पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करता है और विवादों से भागता है, तो वो अक्सर शोषण का बहुत आसान शिकार बन जाता है। बलजीत सिंह मितवा जी की ये जो पंक्तियां हैं, ये समाज को इस अनावश्यक अपराध बोध से मुक्त करती हैं। मतलब पलटवार करने के अपराध बोध से? हाँ, वो एक वैज्ञानिक और गणितीय वैधता प्रदान करते हैं कि जब आप पर कोई अनुचित हमला हो रहा हो तो पलटवार करना गलत नहीं है। ये केवल उस समीकरण को संतुलित करने का एक तरीका है। ये बहुत ही एम्पावरिंग विचार है। ये सिद्धांत सिखाता है कि अच्छा होने का मतलब कमजोर या बेबस होना नहीं है। एक सच्चे इंसान को ये पता होना चाहिए कि अन्याय को रोकने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कब करना है। बिल्कुल। लेकिन इस सिद्धांत पर चर्चा करते हुए मुझे एक काउंटर पर्सपेक्टिव भी सूझ रहा है। एक चुनौतीपूर्ण सवाल है। हाँ, बताइए। मान लेते हैं कि सामने वाले की नकारात्मकता को उसी की भाषा में हराने के लिए रणनीतिक रूप से माइनस बनना आवश्यक है, लेकिन क्या ये गणितीय नियम हमेशा और हर परिस्थिति में सही होता है? आप किस संदर्भ में पूछ रही हैं? मेरा मतलब है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति रोजाना ऑफिस में, सड़क पर या अपने परिवार में हर नकारात्मक इंसान के साथ माइनस वाला व्यवहार करने लगे, उसी की तरह लड़ने लगे, तो क्या इस बात का खतरा नहीं है कि वो अंदर से पूरी तरह नकारात्मक ही हो जाएगा? ये बहुत गहरा सवाल है। मतलब ये तो एक अंतहीन सिलसिला बन सकता है जहां इंसान उसी राक्षस में तब्दील हो जाए जिससे वो लड़ रहा था। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दार्शनिक चिंता है, और स्रोतों का विश्लेषण करते हुए इस संतुलन को समझना सबसे जरूरी हिस्सा है। ये सच है कि जो अल्पकालिक लड़ाइयां होती हैं, शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे ऑफिस की राजनीति या कोई अचानक हुआ विवाद, हाँ, जहां लोग पावर प्ले करते हैं, वहां अपनी रक्षा के लिए ये सामरिक आक्रामकता यानी माइनस वाली रणनीति बहुत कारगर होती है। लेकिन अगर हम इसके दीर्घकालिक प्रभावों की बात करें, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की, तो खतरा बिल्कुल स्पष्ट है। वही जो मैंने कहा कि वो खुद माइनस बन सकता है। एग्जैक्टली। यदि कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक बनता है, बार बार वही कठोर मुखौटा पहनता है, तो वो अपनी मूल सकारात्मकता, अपनी सहानुभूति और अपनी जो मानसिक शांति है, उसे हमेशा के लिए खो सकता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि इस गणितीय सूत्र का इस्तेमाल एक दवा की तरह होना चाहिए, रोज के भोजन की तरह नहीं। वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है, दवा और भोजन। हाँ, जब बीमारी भयंकर हो तभी इस कड़वी दवा का इस्तेमाल उचित है। हर छोटी बात पर माइनस बनने की जरूरत नहीं है। समझ गई। मतलब आवश्यकता पड़ने पर ही इस आक्रामकता का उपयोग करना चाहिए। और अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सच्ची और स्थायी जीत के कुछ अलग ही उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर किंग जूनियर का संघर्ष। अब उनके सामने जो साम्राज्यवादी या जो नस्ल भेदी ताकतें थीं, वो तो चरम स्तर की नकारात्मक थीं।
एकदम डीप माइनस बिल्कुल थी। लेकिन उन्होंने उनसे लड़ने के लिए खुद को उसी नकारात्मकता में नहीं ढाला। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है आपने। गांधी जी या मार्टिन लूथर किंग ने जिस रणनीति का उपयोग किया वो एक अलग ही स्तर की बुद्धिमत्ता थी। उन्होंने नकारात्मकता से लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा को माइनस नहीं किया, बल्कि उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी अहिंसा कोई कमजोरी या वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं थी। नहीं, वो तो बहुत ही सक्रिय थी। एग्जैक्टली। वो एक अत्यधिक सक्रिय, अडिग और रणनीतिक प्रतिरोध था। उन्होंने अपने प्लस को इतने ऊंचे और सामूहिक स्तर पर ले जाकर खड़ा कर दिया कि उस नकारात्मकता की पूरी नींव ही हिल गई। मतलब उन्होंने उस माइनस को -1 कर नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा से उसे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करके हराया। बिल्कुल। और ये एक आदर्श स्थिति है, ये इंसानियत का सबसे ऊंचा स्तर है। ये सच है, लेकिन रोजमर्रा की जीवन में एक आम इंसान के लिए हर दिन एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाना या एक संत बने रहना व्यावहारिक नहीं है। बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है। आम जीवन में दुनिया हमेशा फेयर प्ले के नियमों पर नहीं चलती है। मान लीजिए कार्यस्थल पर कोई आपका श्रेय चुरा रहा है या किसी रिश्ते में कोई लगातार आपका मानसिक शोषण कर रहा है। वहां अक्सर ये विशाल दार्शनिक ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं आता। बहुत सटीक मूल्यांकन ही है। दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ ताकत, सीमाएं और परिणाम की भाषा समझते हैं। उन्हें दर्शन समझ नहीं आता। हाँ, उन्हें तो बस रोक टोक चाहिए होती है। इसलिए हमारे आज के श्रोतों से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये है कि वर्तमान समय में केवल अच्छाई से ज्यादा स्मार्टनेस और विवेक की आवश्यकता होती है। सिचुएशनल अवेयरनेस की। बिल्कुल। एक समझदार व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि कब उसे गांधी जी की तरह अपने प्लस को व्यापक बनाना है और कब उसे आचार्य चाणक्य की तरह रणनीतिक रूप से माइनस बनकर उस सूत्र को लागू करना है, जो माइनस गुणा माइनस वाला सूत्र है। हाँ, अच्छाई को कभी भी मूर्खता या बेबसी का पर्याय नहीं बनने देना चाहिए। ये इस पूरी चर्चा का बहुत ही बेहतरीन सार है। अच्छाई के साथ स्मार्टनेस का होना अनिवार्य है। तो चलिए अब तक के इस विस्तारपूर्ण विश्लेषण को थोड़ा समेटते हैं। बिल्कुल। हमारी शुरुआत हुई बलजीत सिंह मितवा यानी साइको जीनियस के उस अनोखे गणितीय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से, जहां ये स्पष्ट किया गया कि सकारात्मक और नकारात्मक के बीच के सीधे टकराव में अक्सर नकारात्मक जीत जाता है, क्योंकि नकारात्मकता कोई नियम नहीं मानती। हाँ, और हमने समझा कि कैसे एक अच्छे इंसान की सज्जनता कई बार चालाकी और हेरफेर के आगे कमजोर पड़ जाती है। लेकिन इसका समाधान हार मानना या हर समय सिर्फ पॉजिटिव बने रहने का दिखावा करना नहीं है। समाधान है अपनी रणनीति बदलना। एग्जैक्टली। सामने वाले को उसी की भाषा और ऊर्जा में जवाब देना, यानी माइनस को माइनस से गुणा करके परिणाम को अपनी जीत, अपनी विजय यानी प्लस में बदलना। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि इस रणनीतिक नकारात्मकता का उपयोग सिर्फ खुद को बचाने और अपनी सीमाएं तय करने के लिए करना है, न कि अपना मूल स्वभाव बिगाड़ने के लिए। बिल्कुल। मितवा जी की ये जो शैली है, जिसमें गणित, मनोविज्ञान और जीवन के यथार्थ का ऐसा बेजोड़ मिश्रण है, ये सोचने पर विवश कर देती है कि अच्छाई को अपनी रक्षा के लिए कभी-कभी आक्रामकता की ढाल और तलवार दोनों उठानी पड़ती हैं। ये एक ऐसी जमीनी सच्चाई है जिसे समाज महसूस तो करता है, लेकिन शायद इस तरह से गणित के स्पष्ट फॉर्मूले में पिरोकर इसका विश्लेषण पहले कभी नहीं किया गया था। सही कहा, ये बिल्कुल एक नया नजरिया है। हाँ, और ये विश्लेषण वास्तव में मानवीय व्यवहार को देखने का एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया प्रदान करता है। जो भी लोग ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं, चाहे ऑफिस में हो, समाज में हो या अपने निजी जीवन में किसी ऐसे इंसान से टकराते हो जो बिना वजह नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। उन्हें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या वहां एक प्लस बने रहकर आहत होना सही है, या फिर उस स्थिति की मांग ये है कि एक रणनीतिक माइनस बनकर दृढ़ता से अपनी सीमाएं तय की जाएं, उसी की भाषा में पलटवार किया जाए और अंतिम परिणाम को अपनी मानसिक शांति और जीत में बदल दिया जाए। ये एक सामरिक चुनाव है। ये निश्चित रूप से एक बहुत सशक्त चुनाव है। लेकिन इस पूरी चर्चा को एक अंतिम निष्कर्ष की ओर ले जाने से पहले, हाँ, अच्छा, अगर हम इंसानी स्वभाव और गणित के इस खेल को एक दार्शनिक कदम और आगे ले जाएं, तो ये एक और बहुत ही दिलचस्प विचार को जन्म देता है। अच्छा, वो क्या? एक ऐसा विचार जो हमारे आज के मूल स्रोतों के गणितीय आधार से ही प्रेरित है, लेकिन गणित के एक और
एक और मूलभूत नियम की ओर इशारा करता है। ये तो एक उत्सुकता जगाने वाला मोड़ है। गणित का ऐसा कौन सा नियम है जो मनोविज्ञान पर लागू हो सकता है? देखिए, अगर मानवीय स्वभाव वास्तव में गणित के नियमों पर ही चलता है तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस पूरे मनोवैज्ञानिक समीकरण में शून्य यानी जीरो की भी कोई जगह है? शून्य? हाँ, जीरो। गणित का एक अटल नियम है कि किसी भी संख्या को, चाहे वो कितनी भी बड़ी या आक्रामक ऋणात्मक संख्या, मतलब कितनी भी बड़ी नेगेटिव संख्या क्यों ना हो, अगर उसे शून्य से गुना किया जाए तो परिणाम क्या आता है? परिणाम शून्य ही आता है। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। एग्जैक्टली। माइनस गुणा शून्य बराबर शून्य। ओह, ये तो मानसिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से एक नया आयाम दे रहा है ना? तो सवाल ये उठता है कि यदि एक भयंकर नकारात्मक व्यक्ति के सामने कोई बिल्कुल प्रतिक्रियाहीन हो जाए, तटस्थ हो जाए, या कहें कि भावनात्मक रूप से शून्य हो जाए, मतलब ना तो उसकी बातों का बुरा मानकर खुद को आहत करे, जो कि प्लस गुणा माइनस वाला रूल हो गया। हाँ, और न ही उससे लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करके खुद माइनस बने, बल्कि उस व्यक्ति को अपनी कोई ऊर्जा ही ना दे, एकदम जीरो रिएक्शन। बिल्कुल। तो क्या होगा? क्या किसी की नकारात्मकता को अपनी कोई प्रतिक्रिया न देकर पूरी तरह से शून्य हो जाना उसे हराने का और खुद को शांत रखने का एक और भी गहरा तरीका हो सकता है? ये वाकई कमाल का थॉट है। क्या किसी की दुर्भावना को पूरी तरह से शून्य में विलीन कर देना उसे बेअसर करने की सबसे बड़ी रणनीति हो सकती है? ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक दर्शन है। मतलब क्या परिस्थितियों के अनुसार रणनीतिक माइनस बनकर जीतना चाहिए या फिर भावनात्मक शून्य बनकर उस मानसिक युद्ध को ही जड़ से खत्म कर देना चाहिए? यही वो सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना है। और ये एक ऐसा सवाल है जो आत्मचिंतन की मांग करता है। हर किसी को अपने अपने अनुभवों के आधार पर इस पर विचार करना चाहिए। आज की इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। मानवीय स्वभाव की इन जटिल परतों को सुलझाना हमेशा एक अद्भुत अनुभव होता है। मिलते हैं अगली बार किसी और नए विषय और एक नए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ।